नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नो एकेडमी पे। आज हम लोग प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम प्रस्तावना को समझ लें अगर सरल भाषा में। तो प्रस्तावना क्या होती है, जैसे अगर बहुत बड़े लेख को हम कुछ चंद लाइनों में व्यक्त कर दें तो वही प्रस्तावना है। मतलब कोई भी कहानी पढ़ें और उसको जो है कि 3-4 लाइनों में उसके पूरे उद्देश्य को अगर हम व्यक्त कर दें तो वही एक प्रस्तावना है। ठीक उसी प्रकार से संविधान के पूरे उद्देश्यों को कुछ चंद लाइनों में व्यक्त किया गया है कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, वही प्रस्तावना है। तो आइए एक बार प्रस्तावना पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इसको समझेंगे, इसके सभी अर्थों को हम लोग समझेंगे। तो प्रस्तावना इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये पूरी प्रस्तावना है हमारे संविधान की। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं। वैसे अगर प्रस्तावना की बात करें तो इसकी अगर पूरी भाषा की हम लोग बात करें, पूरी भाषा, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है बाबू? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन इसमें जो हम भारत के लोग, इतना जो है ये हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात कि प्रस्तावना में है 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। और ये कुछ शब्दों का क्रम है, इस क्रम को भी आपको ध्यान में रखना होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों को आपको पूरे तरीके से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कभी कभी जो है इन शब्दों का क्रम उलट फेर करके देता है और उसको एक सीरियल क्रम में लगाना होता है। अब यहाँ मतलब संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। संपूर्ण का मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पूरा। और प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है अपना शासन। अपना शासन मतलब बाह्य शक्तियों का जो है शासन न हो, अपना शासन हो, वही होता है प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी का अगर बात करें तो सरल भाषा में कहेंगे सरकारी। सरकारी दरअसल अर्थव्यवस्था जो 2 प्रकार की होती है, एक पूंजीवादी होती है, पूंजीवादी, और दूसरी समाजवादी। समाजवादी पूंजीवादी में जो होता है इसको प्राइवेटीकरण बोलते हैं। मतलब जो पूंजीवाद लोग, पूंजी वाले लोग होते हैं, वो लोग अपना पूरी सिस्टम को संभालते हैं। और समाजवादी में मतलब सबका इसमें रहता है। इसको हम एक तरह से सरकार, सामान्य भाषा में सरकारी बोल सकते हैं। पंथ निरपेक्ष की अगर बात करें तो हमारा जो संविधान है वह किसी भी धर्म को विशेष रूप से दर्जा नहीं देगा, सभी धर्म को समान भाव से देखेगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि सभी धर्मों को समान भाव से देखना है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ पे जनता का शासन होगा, जनता ही चुन के भेजती है। और गणराज्य का मतलब होता है कि जहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाए, उस राष्ट्र को गणराज्य कहते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन और प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तब भी भारत क्या है? गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय,
ये भी ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसको हम नोट करेंगे आगे भी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक का मतलब होता है कि किसी के साथ जो है धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी कमाने की छूट है, उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको राजनीतिक न्याय भी दिया जाएगा, अर्थात वो चुन भी सकता है और चुना भी जा सकता है। और इसमें जो है स्वतंत्रता की 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और इसमें समानता की अगर बात करें तो 2 प्रकार के समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता दी जाएगी। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के गरिमा को बना के रखना है। अर्थात हम किसी व्यक्ति को वस्तु के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार एक छोटे व्यक्ति को सम्मान करना, उसी प्रकार से एक बड़े व्यक्ति का भी सम्मान करना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है और उसको बढ़ाने और सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना है। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, मतलब भाईचारा आपस में बना के रखना है कि जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। अगली लाइन, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित का मतलब है कि बनाते हैं। और आत्मार्पित का मतलब अपने ऊपर लागू करते हैं। मतलब इस संविधान को जो है भारत की जनता बनाती है, स्वीकार करती है और अपने ऊपर लागू करती है। तो आइए कुछ और हम बिंदुओं को जो है नोट करके लिख लेते हैं। तो पहला आप लिखिएगा कि प्रस्तावना में भारत का उल्लेख 2 बार किया गया है। दूसरा बिंदु हम लिखेंगे कुछ शब्दों के क्रम, कुछ शब्दों को हम क्रम में लिख रहे हैं, आपको इन्हीं क्रम में याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस क्रम को पूछ लिया जाता है। तो पहले क्या किया गया, संपूर्ण, फिर उसके बाद प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इन शब्दों का आपका क्रम याद रखना है, एकदम इसी क्रम में होगा। पहले संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। कभी कभी इन शब्दों का क्रम उलट फर करके दे देता है और कहता है कि इसको सही क्रम में लगाइए। और तीसरी बात हम देखेंगे कि कितनी प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो न्याय जो है इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से न्याय की बात की गई है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सभी क्वेश्चन जो है
एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बात की गई है। अब हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसको हमने बताया ही आप लोगों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। उनको भी हम नोट करके लिख लेते हैं कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 5। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। अब तीसरा पॉइंट बनता है कि अवसर, कितने प्रकार के अवसर की बात की गई है। अवसर, तो 2 प्रकार के अवसर की बात की गई है। कौन कौन से अवसर हैं वो। प्रतिष्ठा, समानता। कितने प्रकार के समानता की बात की गई है। समानता, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो ये प्रस्तावना कहाँ से आया। तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसको जो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता। तो यही जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, इसी का जो संक्षिप्त रूप यही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। चूँकि प्रस्तावना पढ़ने से हमें संविधान के उद्देश्य के बारे में पता चलता है, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। संविधान की कुंजी। प्रस्तावना पढ़ने से पूरे संविधान का दर्शन हो जाता है, इसीलिए इसे संविधान का दर्शन भी कहते हैं। संविधान का दर्शन भी कहते हैं और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहते हैं। संविधान की आत्मा। तो इसको 4 नामों से और हम लोग याद रखते हैं। संविधान की उद्देशिका, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्शन और संविधान की आत्मा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगली हेडिंग डालेंगे, क्या
प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इसमें देखिए कई प्रकार के वाद किए गए और उनसे जो निर्णय आया उनको हम लोग देखेंगे। तो बेरूवादी यूनियनवाद जो 1960 में हुआ था, बेरूवादी यूनियनवाद 1960 में इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना तो संविधान की कुंजी है, लेकिन संविधान का अंग नहीं है। फिर इसके बाद 1973 में एक बात केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। इसमें न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन न्याय योग्य नहीं है। बेरूवादी में कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, लेकिन संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद बनाम केरलवाद में खंडपीठ ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन इसको लेके हम लोग न्याय में नहीं जा सकते हैं, न्याय योग्य नहीं है। और तीसरा पॉइंट इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। ASP अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए। तो अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान हुआ, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद जो है 1973 की ये घटना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रस्तावना को पूरा किया। अब अगली क्लास में हम लोग संविधान के स्रोत और अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक काम आप लोग विशेष तौर पे किया करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।